50 ग्राम खाती हैं। गांव की माताएं 24 घंटे में आधा किलो आटा पेट में पहुंचा देती और स्वस्थ हैं, उनके पेट में गैस नहीं बनती, उनके पेट मटके की तरह निकले भी नहीं है, दौड़ दौड़ करके काम करती हैं। 10 पला गोबर के तो कंडे थाप देती हैं। सही में माना जाए तो जीवन उनका है। यह भारत का सौभाग्य है कि भारत 80% 85% गांवों में बसा हुआ है। यदि पूरा भारत शहरों में होता तो फिर अस्पताल में बेड पुजाई नहीं जा सकते, पूर्ति नहीं की जा सकती थी और बड़ी तकलीफ हो गई होती। वो तो अपना देश बहुत ज़्यादा ग्रामीण अंचलों में बसा हुआ है। मैं शहर में रहने वाले लोगों को भी कहना चाहूँगा, हर शहर में गार्डन हैं, बगीचे हैं, आप थोड़ा सा समय निकालिए। इतने व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। करने वालों के लिए 8 घंटा बहुत है काम करने के लिए। यदि ठीक से उसको एक शक्ति के साथ, एक हुनर के साथ और एक व्यवस्था के साथ किया जाए तो 8 घंटे का काम बहुत है। इतना वर्क आप करते हैं, बहुत है। कुछ टाइम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को भी दीजिए। खान पान का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आप टूट जाएंगे और आपको कोई पूछेगा नहीं। घर के लोग भी ज़्यादा बीमार हो गए तो यह भी भगवान को यही प्रार्थना करेंगे, अब तो मम्मी पापा चलते फिरते हाथों चले जाएं तो ज़्यादा ठीक है। कोई सेवा करने वाला नहीं है, इसलिए प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिए। और इसी संदर्भ में इन कथाओं को गाया जा रहा है। 2 चीज़ें आज खाटू की कथा से अपने जीवन में उतार लीजिए। एक है सेवा, दूसरी है कथा। इसमें क्या मिलता है? इसमें रसम हो, इसमें रस मिलता है। ये मौसमी और संतरा का रस उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना सेवा और कथा का रस फायदेमंद होगा। नितराम पे बत्तम रोज पियो, और कथा का रस नितराम पे बत्तम रोज पियो। एक भी दिन इससे आप खाली मत रहिए, रिक्त मत रहिए। और सेवा जहाँ भी मिल जाए, साधुओं की, बुजुर्गों की, परिवार की, देश की, कई हुए हैं। हमने उनके कमरे में खूब झाड़ू पोंछे लगाए, हमने गुरुजनों के खूब कपड़े धोए हैं, हमने उनके कमरे में खूब झाड़ू पोंछे लगाए हैं, हमने उनका प्रसाद बनाया, उनकी रोटियां बनाई हैं। सेवा का प्रभाव ही है, से मिला है और उसका आज आनंद खूब मिल रहा है। सेवा का प्रभाव ही है, सेवा में व्यक्ति बन जाता है। और धरती के वो लोग बड़े बढ़भागी हैं जिन्हें सेवा मिली हो। आप बहुएं भी बड़ी बढ़भागी हैं, आपको अपने सास ससुर की सेवा मिल गई। अपने पियर से आए हैं, उधर अपने परिवार की सेवा मिली हो, बुजुर्गों की सेवा मिली हो, तो यह तो बिल्कुल भाग्य ही है। और इस श्लोक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। सेवा और कथा ये 2 पकड़ने के लायक हैं, और मोह और अभिमान ये दोनों छोड़ने के लायक है। एक कमर तोड़ देंगे, ये मेरा है और ये मैंने किया है, इन दोनों को त्याजित कर दीजिए। ये दोनों छोड़ने के लायक। और क्या करना है? किसी के दोष मत देखो और ज़्यादा किसी के गुणों में भी मत फंसे रहो। परिवार में ज़्यादा ऐसा ही होता है, बूढ़ी माताएं एक बहू के गुणों का बखान करती रहती हैं और दूसरे के दोष देख देख करके उसको गालियां देती रहती हैं, तो भजन में तो मन लगता नहीं है। किसी की बड़ाई में लगी है, किसी की बुराई करने में लगी है। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा था, वो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। मैं तो चौराहे पर खड़ा हूँ और भगवान राम को कह रहा हूँ, मैं उसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इस धरती पर जिन्होंने भी जन्म लिया है उन सबको प्रभु सलामत रखे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी कृपा उनके ऊपर बरसे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगा खैर। हमारी तो भाई ना काई से दोस्ती, ना काई से बैर, ना हमारा कोई अपना है, ना हमारा कोई पराया है। हमने तो बस यही सोच रखा है। कबीर की वाणी बड़ी अद्भुत वाणी है। रसखान की वाणी बड़ी अद्भुत वाणी, रसखान की वाणी, रैदास की वाणी भी बड़ी अद्भुत वाणी। रैदास का एक पद गा लें, देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखना पंक्ति इनका।